एक दिन वो बाहर बैठी बर्तन धुल रही थी, तभी वहां से बहुत सारे संत लोग निकल रहे थे। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल जाप। अब उसे जैसे ही विठ्ठल का नाम सुनाई पड़ा, खड़ी हो गई। हाथ अभी काले थे, बर्तन धुल रही थी। पहले के जमाने में बर्तन राख से धुले जाते थे, कोई सर्फ साबुन तो हुआ नहीं करता था। चूल्हे की राख जो होती थी ना, उसी से लोग बर्तन साफ करते थे। तो उसका हाथ काला था राख से। खड़ी हो गई, पूछने लगी, जी कहाँ जा रहे हो? अरे बेटी तुझे पता नहीं, विठ्ठलनाथ का मेला लगा है, हम सभी पैदल यात्रा जा रहे हैं विठ्ठलनाथ जी का दर्शन करने। ये लड़की विठ्ठल जी का दर्शन, इसके ससुराल वाले बिल्कुल नास्तिक लोग थे, भगवान को नहीं मानते थे, पर ये मानती थी। ये संतों से जब सुनी कि विठ्ठलनाथ का दर्शन करने जा रहे हैं, रोक ना पाई अपने आप को, और वो भी उसी हाल में खो गई पागलों की तरह। विठ्ठल विठ्ठल का कीर्तन करता, हाथ भी नहीं धोला उसने, और बस विठ्ठल 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 विठ्ठल। वो बिल्कुल आंखों से आंसू आ गए। आज वर्षों बाद विठ्ठलनाथ शायद मुझे बुला रहे हैं। वो पीछे संतों के हो चली और विठ्ठल विठ्ठल कहती जब चली तो गांव के लोगों ने देखा ये तो फलाने की बहू है। तुरंत गांव के लोगों ने जाकर कहा, मुखिया जी आपकी बहू जा रही है बाबाओं के पीछे। अब तो गांव के मुखिया थे, घोड़े पर चढ़कर गए, मेरी बहू जा रही है संतों के पीछे पीछे। बावरी हो गई, पागल हो गई। ससुर जी गए और बहू का बाल पकड़ के घसीट करके उससे लाते हैं। बड़ी चली विठ्ठल विठ्ठल जपती हुई, बाबा बन रही है। बाल पकड़कर घसीट कर सुक्को को घर में बंद किया, और सास ने जो पिटाई लगाई, मेरा तो नाम खराब कर दिया, मुंह दिखाने चली गई, पूरे गांव वालों को बाबाओं के पीछे चली गई, तेरा तो चरित्र ही खराब है, जब देखो तब चली जाती है। अब तो क्या क्या ना कहा लोगों ने। पति ने आकर दो चार जमाए, सास ने खूब लाठियां बरसाई, और उस सुक्को को ससुराल वालों ने एक खंबे पर रस्सी से कस के बांध दिया। वो बंधी है, हाथ पीछे बंधे हैं, पूरा रस्सी से बंधी है। उसे इस बात का दुख नहीं था कि सास ने पति ने मार लगाई, लोगों ने बांध दिया। वो रोती है तो केवल इसलिए, हे विठ्ठल मैंने कौन सा अपराध किया था जो तूने मुझे दर्शन नहीं दिया। एक बार दर्शन दे दो भगवान, आपके बिना वो दिल नहीं लगता। एक बार मुझे दर्शन दे दो, मुझे अभागिनी को एक बार दर्शन दे दो। वो ये कहती 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 मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। वो ये कहती 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 मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। सास ससुर और पति और देवर और जितने थे घर में, सबने कहा अब से खाना मत देना। बंधे बंधे पूरा दिन हो गया, ना तो किसी ने गिलास भर पानी दिया, ना तो किसी ने उसे 2 वक्त की रोटी दी, पानी और भोजन भी नहीं दिया। पर धन्य थी वो सुक्को कि ना तो वो पानी के लिए परेशान थी, ना तो भोजन के लिए परेशान थी। वो तो उस हाल में भी अपने विठ्ठलनाथ के दर्शन के लिए परेशान थी। हाँ, और बस वो बंधी बंधी बस विठ्ठल 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 जपती। और जब ये दृश्य स्वयं भगवान ने देखा तो भगवान विठ्ठलनाथ को रहा ना गया। भगवान विठ्ठल जी आए, भगवान स्वयं आते हैं, और भगवान ने अपने हाथों से सुक्को की रस्सी खोली। हाँ, रस्सी खोली। उसके हाथ पर चोट लगी थी, गालों पर ये उंगलियों के निशान बने थे। भगवान ने अपने हाथों से उसे मलहम लगाया, उसके रस्सी खोली, और भगवान ने उसे दरवाजे के बाहर कर दिया। और स्वयं विठ्ठल भगवान सुक्को बनकर, सुक्को का रूप बनाकर स्वयं उस रस्सी में ज्यों की त्यों बंध गए। जो साड़ी उसने पहनी वैसे ही बिल्कुल भगवान ने पहन ली, बिल्कुल सुक्को की 2 कॉपी भगवान बन गए, और विठ्ठलनाथ स्वयं उसकी जगह बंध गए, और वो सुक्को आजाद हो गई। और वो तो जग भगवान के लिए पागल सी थी,
बस विट्ठल विट्ठल कहती चल पड़ी। उसे ये नहीं पता मैं कहां कैसे जा रही हूं, बस चल पड़ी। और जब चल पड़ी वो, तो भगवान उसे रास्ता बताते गए। भगवान ही साधुओं के रूप में आए और अपने संग उसे विट्ठलनाथ के मंदिर तक पहुंचाया। और यहाँ भगवान ही सुक्को बनकर बंधे हैं। सास ने दरवाजा खोला तो गाल में 2 जमाया। हाँ, फिर पति ने आकर गाल में 2 जमाया। अब ये जो गाल में जमा रहे हैं ना ससुराल वाले, अब ये तो भगवान ही हैं। भगवान अपने गालों पे थप्पड़ खा रहे हैं। भगवान ने बंधन स्वीकार कर लिया। किस लिए कर लिया? अपने भक्त के लिए। भगवान कहते हैं कि भक्त की मुक्ति के लिए मुझे बंधना पड़े तो मैं बंधने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपके लिए बंधना भी स्वीकार करता हूं, पर तुम मुझसे प्रेम तो करो एक बार। तुम एक बार प्रेम से कहो तो, एक बार अधिकार से कहो तो सही के विट्ठल मेरे हैं। एक बार अधिकार से कहो तो सही के बिहारी जी मेरे हैं। हम अधिकार से कह नहीं पाते, हम वो अधिकार जमा नहीं पाते, इसलिए शायद भगवान हमें मिल नहीं पाते। वो सुख को आज बहुत वर्षों के बाद जब वो पहुंची तो वो जगह विट्ठल भगवान के चरणों में गिर पड़ी और जो उसने दर्शन किया और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे विट्ठल, अब की बार तुमने मुझे अपने से दूर किया तो मैं प्राण त्याग दूंगी। अब किया तो किया, हे विट्ठल अब अपने से दूर मत करना। उसके भीतर से इतना प्रेम उमड़ा भगवान के लिए, इतना प्रेम उमड़ा कि उस सुक्को ने शरीर छोड़ दिया और उसकी दिव्य ज्योति देखते देखते, लाखों की भीड़ थी वहां, सबके देखते देखते दिव्य ज्योति भगवान के श्री चरणों में जाकर के विलीन हो गई। सबने इस दृश्य को देखा। आज भी उस सुक्को की समाधि विट्ठल भगवान के मंदिर परिसर में आज भी है। आज भी उस लड़की की समाधि है। जब वो मर गई तो लोगों ने देखा, अरे ये तो फलाने, ये तो सुक्को है। तुरंत खबर पहुंचाई ससुराल के, भाई तुम्हारी बहू ने प्राण त्याग दिया। अब ससुराल वालों ने देखा, लोगों ने कहा तुम्हारी बहू तो मंदिर में मर गई है। अब उन्होंने कहा कैसे मर सकती, अभी 1 घंटे पहले तो हमने गाल में 2 थप्पड़ जमाए थे, वो कैसे मर सकती है, वो इतने जल्दी वहां कैसे पहुंच सकती है। जब जाकर दरवाजा खोलकर देखा तो जब भक्त ही नहीं रहा तो अब भला भगवान कैसे रहते यहाँ। तो भगवान वहां से अंतर्धान हो चुके थे, पर घंटे भर पहले सास ने 2 थप्पड़ जमाए थे। जब पुजारियों ने विट्ठल भगवान को ध्यान से देखा ना, तो विट्ठल भगवान के गाल लाल थे। विट्ठल भगवान के गाल लाल थे। हाँ, ये बिल्कुल सत्य घटना है, सुक्को की घटना है। तब से लोग, वो फिर ससुराल वाले समझ गए कि ये तो भक्त थी और हम क्या क्या बोलते रहे। अब वो बड़े पश्चाताप किए, पछताए, पर अब पछताए होते क्या। अब तो वो चरणों में आए। और सीधी बात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भक्त की सच्ची भक्ति भगवान के प्रति है तो भगवान भी उसके लिए बंधन स्वीकार कर सकते हैं। केवल प्रेम कर लीजिए, केवल सच्चा प्रेम कर लीजिए, कुछ ना हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। बिहारी जी केवल प्रेम के भूखे हैं, भगवान केवल प्रेम के भूखे। हाँ, जब आप के पास कुछ है तब ये दुनिया आपके संग है। जब कोई नहीं आता तब भगवान ही आते हैं और वही हम सबकी लाज बचाते हैं। No make is allowed in. Yeah, whatever. Karan. Kiara, तुम ये ऐड क्यों कर रही हो? मतलब? ये मिंत्रा का एंड ऑफ रीजन सेल का ऐड है। How many times have I told you read the script? Script पता है. The dialogue is Myntra EORS पे international brands at lowest prices ever, guaranteed. हर कोई ग्लोबल ब्रांड्स पहनेगा, फैशनेबल लगेगा, तो मुझे कौन देखेगा?
मुझे। Honey, you're not doing this ad. Got that out of the way. What? Everyone, back up. Lights off. Shoot cancel. Bye. Sorry, Karan, but the biggest price crash on top brands is here. Only on the Myntra end of season sale. Bro, how was the date? एक्स्ट्रा फन। जब मैंने मूवी और डिनर का प्लान करा So smooth. क्या बात है? एंड फाइनली जब उसने मेरे ट्रैवल वीडियोस देखे तब उसने बोला So stunning. थोड़ा एक्स्ट्रा होना तो बनता है जब ये एक्स्ट्रा है। Moto G35 5G एक्स्ट्रा है। Hello, Moto. हाँ, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, हो मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। श्री नारद जी महाराज ने व्यास जी से कहा, भागवत की कथा ही दुख से बचा सकती है, उबार सकती है। व्यास जी ने तब भागवत की रचना की। महाभारत के युद्ध से आपने भागवत को प्रारंभ किया। महाभारत का युद्ध दो लोगों में हुआ, पांडव और कौरव। पांडव 5, कौरव 100। कौरवों की सेना अधिक, पांडवों की सेना थोड़ी। पांडवों की सेना थोड़ी थी, पर पांडवों के साथी भगवान थे, जबकि कौरवों की सेना विशाल थी, पर कौरवों के साथी भगवान नहीं बने। क्यों? कारण था। कारण यह था कि भगवान सदा ही धर्म का साथ देते हैं, और भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। हम तो आपसे भी यही निवेदन करेंगे कि जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर भगवान को दी है, हम और आप भी अपने अपने जीवन के रथों की डोर भगवान को सौंप दें। अब सौंप दी, खुद दिखाना चाहे उन्हें वो दिखा देते हैं। सोई जाने ऊंची प्रेम सगाई, आज हरि देखे नंग मनंगा, ये भी सूरदास जी का पद है। ऐसे बहुत सारे पद सूरदास जी ने लिखे हैं। और जब सूरदास जी का शरीर पूरे होना आया, पूरा होने को आया, तो सूरदास जी इस वृंदावन में, इस ब्रज मंडल में चित्त लेटे हैं ऐसे। तो उनके शिष्यों ने कहा, बाबा आप जा रहे हो? सूरदास जी बोले, हाँ मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूं। तो आपकी कोई इच्छा है? सूरदास जी बोले, मुझे एक दुख है बस। दुख है? अरे आप जैसे महान संतों को जो भगवान से साक्षात्कार है, आपको दुख किस बात का है? सूरदास जी बोले, जब मैं जा रहा हूं तो ब्रज मंडल की तरफ, ब्रज में मैंने पीठ कर रखी है, यही दुख है। ब्रज को पीठ दिखाकर जा रहा हूं। भाई आप सीधा लेटेंगे, चित्त लेटेंगे, तो धरती की तरफ पीठ ही तो हुई है ना, आकाश की तरफ मुंह हो गया। सूरदास जी ने कहा, भैया हम जिनका दिव्य चरित्र हम लोगों के मध्य है, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। प्रिय भक्तों, ऐसे महान सूरदास जी की एक बढ़िया सी चर्चा है कि सूरदास जी एक बार कुएं में सत्संग करने जा रहे थे, तभी आंधी आ गई तो रास्ता भटक गए।
हवा चली तो थोड़ा सा हवा के झोंके से रास्ता भटक गए। अच्छा, अंधा आदमी ना एक अंदाज से चलता है लाठी टेक कर, पर हवा चली तो अंदाज खत्म हो गया, तो वो एक कुएं में गिर गए। पास में कुआं था, हवा चली, रास्ता भटक गए तो उल्टा गए और कुएं में गिर गए। जब कुएं में गिरे तो सूरदास जी कुएं के अंदर से अपने श्याम सुंदर को पुकारने लगे, हे श्याम सुंदर आओ और मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी अभी अंदर बैठे भजन कर रहे थे। अच्छा, सूरदास जी जब भजन गाते थे ना तो स्वयं श्याम सुंदर आते थे और ऐसे बैठ करके उनका पद सुनते थे, ऐसे ऐसे, और बाबा और गाओ, बाबा और सुनाओ। भगवान जी ये बहुत संगीत के प्रेमी हैं, इन्हें गा गा कर भी आप रिझा सकते हैं। मीराबाई पद गाती थी, है ना, सूरदास जी पद गाते थे, नरसिंह मेहता केदार राग गाते थे, हरिदास जी महाराज, तानसेन के गुरु श्री हरिदास जी महाराज, वो भी संगीत के बड़े प्रेमी थे, गा गा करके इनको रिझाते थे। मेरी मां, जरूरी नहीं है कि आपको सुर और ताल का ज्ञान हो, मुझे सुर ताल का ज्ञान नहीं है। एक बार मीराबाई पद गा रही थी, भजन गा रही थी, तो कोई संगीतकार निकला और मीरा से बोला, ओ मीरा जरा सुर पे गाओ, ताल का ध्यान रखो, ताल तुम्हारी टूट रही है, सुर पे गाओ, ताल पे रहो, सुर से गाओ, सुर से गाओ। वो कह रहे हैं, तभी मीराबाई ने गाते गाते कहा, भैया सुर से मत गाओ, भाव से गाओ, प्रेम से गाओ। यदि प्रेम से गाओगे तो सुरताल का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि भगवान सुरताल को महत्व नहीं देते, भगवान तो भक्त के प्रेम को महत्व देते हैं। तुम प्रेम से जो गाओगे वो भगवान तक पहुंचेगा। एक पिता और एक बेटा मंदिर गए, पिताजी तो पिताजी हैं, तो क्या अगर आज अकेले निकल पड़े, कल कारवां लेके चलेंगे। बेटा भी 5 वर्ष का था। पिताजी गए तो भगवान की स्तुति उन्होंने की, शंकर जी के मंदिर जाकर हाथ जोड़ करके कहा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। पिताजी स्तुति कर रहे हैं, तुम ही माता हो, पिता हो। अच्छा, छोटा सा बच्चा, उसको ना कर्पूर गौरम आ रहा था, ना त्वमेव माता च पिता त्वमेव वाला आ रहा था। अब छोटा सा बच्चा 5 साल का था। अब सुनिएगा, पिताजी तो गा रहे हैं कर्पूर गौरम त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बच्चे ने देखा पापा कुछ गा रहे हैं तो उसने भी शुरू कर दिया, का खा गा घा का खा गा घा का खा गा घा। पिता को लगा, बेटा क्या कह रहे हो? उस बच्चे ने कहा, पापा आप भगवान की स्तुति कर रहे हैं अपने ढंग से, आपने जो पढ़ा है वो आप सुना रहे हैं, हम जो पढ़े हैं वो हम सुना रहे हैं, ये भगवान की हम अपने ढंग से स्तुति कर रहे हैं। भगवान नहीं देखते कि तुम अच्छा गा रहे हो कि गंदा गा रहे हो, बुरा गा रहे हो, तुमसे शब्द शैली आ रही है कि नहीं आ रही है, तुम प्रोफेशनल हो या लोकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम किस भाव से गा रहे हो, तुम्हारा प्रेम कितना है, ये महत्व रखने की चीजें हैं। तो आप भी एकाध भजन रोज ठाकुर जी को सुनाया करो बैठ करके, टूटी फूटी वाणी जैसा हो,
रोज भजन सुनाया करो, भजन ना सही कीर्तन सुनाया करो। रोज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, खूब कीर्तन कहा करो। सूरदास जी जब कुएं में गिरे तो पद गाया तो भगवान आए और भगवान ने कहा बाबा मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी बोले भैया मुझे क्या पता कि तुम्हारा हाथ कहाँ है, मैं तो अंधा हूं, मुझे क्या पता कि आपका हाथ कहाँ, इतना बड़ा कुआं है किस तरफ आपका हाथ, मुझे क्या पता आपका हाथ कहाँ है, ये तो मुझे नहीं पता, पर मेरा हाथ कहाँ है ये तो आपको पता है। इसलिए प्रभु मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। और भगवान ने हाथ पकड़ा, बालक के रूप में आए और ऐसे किया तो सूरदास जी बाहर आ गए कुएं से। और जैसे बाहर आए सूरदास जी ने भगवान को कस के पकड़ लिया। बाबा हमें क्यों पकड़ लिया, हम तो यहां से जा रहे थे, तुमने आवाज लगाई तो हम आ गए। सूरदास जी बोले बहाने मत बनाओ, तुम हमारे श्याम सुंदर हो और आज आए हो बच्चे बनकर। हमने बहुत बच्चों के हाथ पकड़े हैं पर ऐसा हाथ आज तक किसी का नहीं देखा, आप तो भगवान हैं। तब भगवान ने सूरदास जी से हाथ छोड़ा लिया और जाने लगे। जब हाथ छोड़ा कर जाने लगे तब सूरदास जी ने यहाँ एक दोहा गाया। सूरदास जी ने कहा हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहि, दिल से गरजो जाओगे मर्द कहूंगो तो ही। मैं निर्बल हूं तो हाथ छुड़ा के जा रहे हो, यदि मेरे दिल से निकल कर दिखाओ तो जाने। ऐसी चुनौती दे दी सूरदास जी ने। तब वहां राधा रानी आई और राधा रानी सूरदास जी को रोता हुआ देख करके उन्हें दया आई और वो जब आगे बढ़ी तो श्याम सुंदर ने कहा बाबा के पास मत जाना, बाबा बड़ा खतरनाक है, पकड़ लेता छोड़ता नहीं है। राधा तुम आगे मत जाना, तुम्हें पकड़ लेगा। राधा ने कहा ना मुझे नहीं पकड़ेगा बाबा। तो राधा रानी ने सूरदास जी के गोद में अपना चरण रख दिया, देखो नहीं पकड़ा, थोड़ा और आगे बढ़ाया, देखो नहीं पकड़ा। तब भगवान ने जोर से कहा बाबा पकड़ो। अच्छा भगवान भी तब तक कृपा नहीं करते जब तक श्री राधा रानी कृपा नहीं करती। और जब राधा रानी के चरण पड़े सूरदास जी की गोद में तो सूरदास जी ने हाथ बढ़ाया पकड़ने के लिए, तो पांव तो पकड़ में नहीं आया पर राधा रानी के चरणों में जो पायल बंधी थी पायल पकड़ में आई और पायल हाथ में आ गई। राधा रानी ने कहा बाबा पायल हमें दे दो और हमें रास में जाना है। सूरदास जी ने कहा मां दूसरी पायल बताओ, दूसरी पायल दिखाओ, फिर हम ये भी दे देंगे। हमें क्या पता कि आपकी हो सकता किसी और की हो, और आप लेके चली जाएं तो पहले इसका जोड़ा दिखाओ हमें। तब राधा जी ने दूसरा पांव दिखाया, उन्होंने स्पर्श किया और फिर अपने हाथ से पायल पहनाई। राधा रानी ने कृपा करके सूरदास जी से कहा अब मैं तुम्हें कृपा करती हूँ, नेत्र प्रदान करती हूँ। राधा रानी की कृपा से सूरदास जी की दोनों आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं। आंख खुली तो राधा कृष्ण सामने थे, दोनों को नजर भर के देखा और जब नजर भर के देख लिया तो सूरदास जी ने कहा प्रभु एक वरदान और दे दो। क्या वरदान? बोले मैं जैसे अंधा पहले था वैसे अंधा बना दो। क्यों? सारी दुनिया देखना चाहती और तुम अंधे होना चाहते हो। सूरदास जी ने कहा प्रभु आप दोनों को देखने के बाद अब मैं इन आंखों से और किसी को देखना नहीं चाहता, इसलिए मुझे अंधा बना दो। और किसे देखूंगा मैं बताओ, किसके लिए आंखें खोलूंगा? संसार में क्या देखूंगा? आपसे सुंदर आपसे बढ़िया कुछ हो तो देखने की चाहत भी रखूं, पर आपसे अब आपको देख लिया, अब मेरी सारी कामनाएं पूरी हो गईं। इन आंखों की सार्थकता तो यही है आपका दर्शन हो जाए। आपका दर्शन हो गया, अब क्या बचा देखना? भगवान ने आंखें क्यों दी हैं? इसलिए दी हैं कि इन आंखों से इनको देख लो, श्याम सुंदर को देख लो। इनको देख लिया ना बस अब कुछ नहीं बचा, सब देख लिया। ऐसे सूरदास जी महाराज भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हैं। भगवान कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट। सब कुछ जानने वाले भगवान हैं।
भगवान का शरीर सामान्य पंचभूतों से 3 गुणों से नहीं, भगवान दिव्य गुणों के धनी हैं, दिव्य तत्व से परमात्मा निर्मित हुए हैं। ऐसे भगवान को सत्यम परम धीमहि मानकर, सत्य स्वरूप मानकर हम उनकी शरणागति ग्रहण करते हैं, हम उनकी शरण में चलते हैं। प्रिय भक्तों, भागवत जी में परम धर्म का निरूपण है। धर्मः प्रोचित, कई जमाने के व्यवहार के लिए व्यक्ति चतुर हो जाता है। दुकान चलानी है तो चतुर बनना पड़ेगा, काम करना है, समाज में रहना है, थोड़ा चतुर, क्योंकि आजकल सीधे का जमाना नहीं है। जो ज्यादा मीठा होता है कोल्हू में पेरा जाता है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। तो समाज में रहना है, चतुर बनना पड़ेगा। पर यहां एक चीज है, या तो संसार को चुन लो या तो भगवान को चुन लो, दोनों नहीं हो सकता। मुंह भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए, ये दोनों नहीं होंगे, एक चीज होंगी। एक समाधान है मेरे पास छोटा सा। क्या? बोले 50 साल तक तो आप 50% भगवान को याद किया करो। शादी विवाह हो गई, आपके बच्चे हो जाएं, जब बच्चों का विवाह हो जाए तो फिर जब तक बच्चों की जिम्मेदारी है तब तक 50% भगवान से जुड़ो, 50% संसार में रहो, अपना काम करो, 2 पैसे कमाओ और पालन करो। पर जब सब चीजों से निवृत्त हो जाओ तो पूरा 100% भगवान से जुड़ जाओ। फिर आप ऐसे हो जाओ जैसा हम कह रहे हैं, जैसा हम चाह रहे हैं, निष्कपट, निष्काम, बिल्कुल सरल, भोला, कुछ नहीं। कोई गाली दे तो भाई दे दे, कोई थप्पड़ मारे तो भाई मार ले, हम तो इनके हैं, अब इनके लिए सब कुछ सहेंगे, इनके लिए सब सहेंगे। जैसे बच्चे को देखने के लिए मां को प्रसव की पीड़ा, पेट फड़वाना पड़ता है। यदि बच्चे का मुंह देखना है तो इस दर्द से गुजरना पड़ेगा। अब आप कहें ना हमें दर्द ना हो, बिल्कुल बच्चा भी हो जाए, तो फिर आप दूर ही रहो, फिर आप मां नहीं बन सकती। मां बनना है तो दर्द से गुजरना पड़ेगा। बिना दर्द से गुजरे आज तक कोई स्त्री मां बनी हो तो एक का नाम बताओ मुझे। क्या संभव है? जैसे आकाश में बूंदों का रुकना संभव नहीं है, आकाश में बूंद रुक नहीं सकती ना, उसी प्रकार बिना दर्द के बच्चा पैदा हो नहीं सकता। उसी प्रकार भगवान को पाना है तो देखो कपट का त्याग तो करना पड़ेगा, निष्कपट बनना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा, प्रसव का दर्द सहना पड़ेगा, तब मां बनेगी। उसी प्रकार अपमान, राणा ने तो ये कहा था ये मेरा नाम खराब कर रही है, नाक कटा रही है, मीरा को क्या ना कहा। बताओ, ऐसी थोड़ी भगवान मिल जाते हैं मेरी मां। बड़ा समर्पण करना पड़ता है, बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, बड़ा त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के वह परम तत्व प्राप्त होता। सबके बस की बात नहीं है। अपमान सहना पड़ता है समाज का, गालियां सहनी पड़ती हैं, जो कहे लोग कहें, कहते रहो, हमें क्या करना। हम जैसे हम श्वास लेना नहीं भूलते, उसी प्रकार बस भगवत चिंतन ना छूटे, भगवत चर्चा ना छूटे, भगवान का स्मरण ना छूटे। लोगों का अपमान लोग करें, करने दो। मीराबाई को मीराबाई की सास कहती है, इसने तो मेरे कुल का नाश कर दिया। संतों के संग नाचती है, मुंह काला करा के आती है। अपमान किया, क्या क्या ना किया, जहर पिलाया, पर धन्य है वो मीरा। ऐसी विषम परिस्थिति में भी उन्होंने इनका साथ नहीं छोड़ा। आप जरा मीरा की जगह बैठकर, मां सारा दर्द भूल जाती है, बेटे को हृदय से लगाती है। जब भगवान मिल जाएंगे तो फिर रास्ते का सारा दर्द समाप्त हो जाएगा, सारा दर्द सफल हो जाएगा कि अब जिनके लिए दर्द उठाया वो मिल गए। शूटिंग पे मत चलो।
आप ये मिंत्रा एंड ऑफ रीजन सेल का ऐड कैसे कर सकते हो? Myntra EORS पे इंटरनेशनल ब्रांड्स एट लोएस्ट प्राइसेस है। What's the problem? प्रॉब्लम ये है कि हर कोई ग्लोबल ब्रांड्स पहनेगा, फैशनेबल लगेगा, तो मुझे कौन देखेगा? मुझे? I mean हमें। Sorry Shahrukh is your favorite director. I'm not allowing you to do this shoot. Karan. No. Karan. No. Karan. Sorry, Karan, but the biggest price crash on top brands is here. Only on the Myntra end of season sale. मैं भी चोटवानी हूँ, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक क्या सारे बाल आड़े टेढ़े कर देगा वो। चोटवानी हाउस रेट का नहीं बना, कोई इसकी नींव भी नहीं हिला सकता। नींव क्या, पूरा चोटवानी हाउस ही हिला देगा वो। आया हूँ बन के घर जमाई करने इस घर की सफाई। सीधी नहीं, टेढ़ी उंगली से घी निकालेगा। ये जमाई सबको सुधारेगा। जमाई नंबर 1 9 दिसंबर से रात 10:30 बजे ZTV पर। है ना? हाँ, पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। हंसते हंसते विष पी लेना सबके बस की बात नहीं है। भक्त सुदामा जी को देखो, प्रेमा भक्ति भारी है। पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं। कोई कहे सुदामा को भगवान मिल गए। अरे सुदामा की तरह तुम 4 दिन जी के दिखाओ। पैदल गए सुदामा, वो सुदामा जिन्हें यह भी नहीं पता था कि द्वारिका कहां है, बस चल पड़े। पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। अब देखिए, क्या प्रहलाद बनना सरल है? प्रहलाद ने अपने पिता की कितनी लातें ना सही, कितनी बातें ना सही। अपमान किया हिरण्यकश्यपु ने, अपमान किया और अंत में पूछ लिया, बोल तेरा भगवान कहां है? जब पूछा कि तेरा भगवान कहां है, तब प्रहलाद जी ने क्या कहा? भक्त प्रहलाद जी की भक्ति को देखो, मौत खड़ी है पग पग पर। भक्त प्रहलाद जी की भक्ति को देखो, मौत खड़ी है पग पग पर। बालापन में प्रभु को पाना, एक और बना लिया होता, कैसे भी करके एक और एक के बिना वो 99 व्यर्थ हो गए कि नहीं? हाँ या ना? भाई 99 रन बने हैं, ठीक है, पर नाम लिस्ट में जो 100 में चढ़ता है उसमें थोड़ी चढ़ेगा। 1 रन से रह गए। मेरी माँ 1 रन के बिना, 1 के बिना 99 बेकार है। बस मेरी माँ तुमने 99 पार कर लिया है। बस एक ये जो तन पाया है ना, इस तन से अब इसे पालो। 1 रन और बचा है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उस एक परमात्मा को पालोगे तो पूरे 100 हो जाओगे, मोक्ष हो जाएगा, जन्म और मृत्यु से बच जाओगे, सारा झंझट खत्म हो जाएगा।
इस तन को पाना सफल हो जाएगा। और वो एक नहीं बना, अरे 99 रन तब सफल होंगे जब एक और बन जाएगा। एक के बिना 99 बेकार हैं। बस उस एक के बिना हमारी सारी उपलब्धियां, हमने बहुत पद प्रतिष्ठा पाई, बड़ा सुख पाया, पर क्या पाया पगले तूने? उन्हें तो पाया नहीं जिसके लिए तूने मानव का तन लिया। तो सब तो पाया, पर वो तो पाया ही नहीं जिसके लिए आया है। हाँ? इसलिए कहता हूं मेरी मां, उस परमात्मा को पाइएगा। ये समझिएगा कि इस तन को परमात्मा ने केवल तपस्या तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम सुध्यई दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये शरीर, It's about getting what we want. And trust me, I always get what I want. I need you to convince her in the way only you can. What's in it for me? Me. I'm sure you're the daughter of my father's new wife. Is he cute? I didn't notice. I don't know what's happening to me. It's the first time I can't control myself. नेहमी ग्रोथ मध्ये मागे का? प्रत्येक 3 पैकी 1 मूल त्याच्या वयाच्या हिशोबाने ग्रोथ मध्ये मागे राहतं. म्हणूनच पीडियाशॉ जे देतं 50% अधिक ग्रोथ 90 दिवसांमध्ये. आणि गोष्ट ग्रोथची असते तेव्हा डोंट जस्ट बी शॉ, बी पीडियाशॉ. तपाने के लिए दिया है विधाता ने, तपस्या के लिए दिया। तपाओ, भगवत प्राप्ति करो, कैसे भी करो, कुछ भी करो, पर भगवान को पाओ। नहीं तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। श्री सुखदेव भगवान व्यास जी महाराज लिख रहे हैं कि व्यास जी ने भगवान के 24 अवतारों का भी सुंदर सा वर्णन किया है। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम। जन किस बात के? इसलिए मेरी मां, अपने स्वभाव का त्याग ना करो, स्वभाव में स्थित रहा करो। स्वभाव अच्छा हो, बढ़िया। हाँ मेरी मां, हम सभी इस द्रौपदी के भाव को याद करें। गोस्वामी जी ने लिखा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक